क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। गांव सो रहा था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया थम सी गई हो। छोटी छोटी झोपड़ियों पर अंधेरे का पहरा था। हर झोपड़ी में लोग गहरी नींद में थे, सपनों की दुनिया में खोए हुए। सिर्फ झींगुर चहचहा रहे थे। उनकी आवाज सन्नाटे में एक लय बना रही थी। यह लय रात की शांति को और भी गहरा बना रही थी। अपने छोटे से घर में मीना अपनी मेज पर बैठी पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की ओर इशारा कर रही थी। वह अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। कमरे में बस एक टिमटिमाता तेल का दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में उसकी किताबें और भी जीवंत लग रही थीं। मानसून की उमस से हवा भारी थी। बाहर की हवा में नमी थी जो रात को और भी रहस्यमय बना रही थी। बाहर एक कुत्ते ने भौंका, तेज और अचानक। उसकी आवाज ने रात की शांति को भंग कर दिया। Pauses then looks up. ये क्या था? उसकी आंखों में एक सवाल था। मीना ने किताबों से ऊपर देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वह अपनी पढ़ाई पर वापस लौट आई। उसके चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। उसकी किताबें उसे फिर से अपनी ओर खींचने लगीं। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे चल रही थी। हर टिक टिक के साथ समय आगे बढ़ रहा था। लगभग आधी रात हो गई थी। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मीना ने जम्हाई ली, अपनी थकी हुई मांसपेशियों को फैलाया। उसकी आंखों में नींद की झलक थी। बस 1 घंटा और, फिर मैं सो जाऊंगी, उसने खुद से वादा किया। जैसे ही वह फिर से अपनी किताबों पर झुकी, फोन की घंटी बजी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा हो। तेज घंटी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अचानक शोर से चौंक कर मीना उछल पड़ी। उसने फोन को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह कोने में एक छोटी सी मेज पर रखा था। एक पुराने जमाने का रोटरी फोन, काला और भारी। फोन सालों से नहीं बजा था। इस समय कौन फोन कर रहा होगा? हमारे गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है और गांव में कोई अंधेरा होने के बाद फोन नहीं करता। उसके पेट में डर घुम गया। उसने फोन को घूर कर देखा। उसकी लगातार बजती घंटी कमरे में गूंज रही थी। उसके डर से ज्यादा उसकी उत्सुकता ने उसे फोन की तरफ खींचा। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो? खामोशी। कोई जवाब नहीं था, बस एक खुली लाइन की स्थिर कड़कड़ाहट। मीना ध्यान से सुन रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा भारी, दमनकारी था। फिर उसने उसे सुना। एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह रिसीवर से रेंग कर निकल रही हो, उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रही हो। बचाओ मुझे। मीना पीछे हट गई। रिसीवर को वापस क्रैडल पर गिरा दिया। फोन मेज पर टकराया। शांत कमरे में आवाज तेज हो गई। उसका खून जम गया। वह फोन से दूर हट गई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वो आवाज क्या थी? वो कौन हो सकता है? उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं था। एक गहरी बेचैनी उस पर छा गई, जैसे कोई कफन। अगले दिन मीना ने अपनी दादी को अजीब फोन कॉल के बारे में बताया। उसकी दादी, एक झुर्रियों वाली महिला जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था, धैर्यपूर्वक सुनती रही। मीना ने विस्तार से बताया कि कैसे फोन की घंटी अचानक बजी और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसकी दादी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, जैसे कि वह किसी पुराने रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। जब मीना खत्म हुई तो उसकी दादी ने आह भरी। एक लंबी, थकी हुई आवाज। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे दर्द को महसूस कर रही हो जो सालों से उसके दिल में बसा हुआ था। वो फोन, उसका एक काला इतिहास है। कई साल पहले यह घर एक अमीर व्यापारी का था। वह एक क्रूर आदमी था, ऐसा कहते हैं। एक रात वह गायब हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उस रात कुछ अजीब घटा था। मीना की दादी ने आगे कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वह किसी भूतकाल की छाया को देख रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई थी। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, उसे शांति नहीं मिल रही है और वो फोन, इसी तरह वह संपर्क करता है। हर बार जब वह फोन बजता है तो ऐसा लगता है जैसे वह अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा हो। मीना मिश्रण से चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी दादी के शब्दों का भार उस पर छा गया। वह सोचने लगी कि क्या यह सब सच हो सकता है? क्या वह फोन वास्तव में किसी आत्मा का माध्यम था? उसकी दादी की कहानी ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। गांव पुराना था, उसकी गलियां संकरी और घुमावदार थीं। हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी हुई थी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। अतीत की फुसफुसाहट उसकी परछाइयों में छिपी हुई थी। ये परछाइयां जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं जो कभी उजागर नहीं हुआ। प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर घर में एक कहानी थी, हर दीवार के पीछे एक रहस्य। मीना ने हमेशा उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसे इतना यकीन नहीं था। उसके मन में संदेह और डर ने घर कर लिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और फोन बजता रहा, हमेशा आधी रात को। हर बार वही रहस्यमयी आवाज जो उसकी नींद उड़ा देती थी, हमेशा वही सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो, बचाओ मुझे। मीना ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन आवाज ने उसे डर से भर दिया। वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये एक निरंतर अदृश्य खतरे जैसा लग रहा था, जैसे कोई छाया उसके पीछे लगी हो, हर पल हर घड़ी। ग्रामीणों ने चिंता से भरे चेहरों के साथ अपनी सलाह दी। हर कोई अपने तरीके से मदद करना चाहता था, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए अनुष्ठानों और प्रसाद के बारे में बात की। हर कोई अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मीना का परिवार संदेह और डर के बीच फटा हुआ गांव के बुजुर्ग से सलाह लेने का फैसला किया। बुजुर्ग ने उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्थिति का सामना करने की सलाह दी। यहां वास्तव में एक मौजूदगी है, एक आत्मा फंसी हुई और मुक्ति चाहती है। बुजुर्ग, एक कमजोर आदमी जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान दिखाई देता था, उनकी कहानी को ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने उनके घर का दौरा किया। उसकी निगाह पुराने फोन पर टिकी रही। उसके चेहरे पर गंभीर चिंता का भाव छा गया। एक आत्मा फंसी हुई और मुक्ति चाहती है। उसने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, प्राचीन छंदों का जाप किया और धूप जलाई। कुछ समय के लिए फोन खामोश रहा, लेकिन शांति थोड़े समय के लिए ही रही। कुछ दिनों बाद फोन फिर से बजा। इस बार फुसफुसाहट अलग थी, गुस्से वाली, ज्यादा जिद्दी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मीना का खून जम गया। आत्मा शांत नहीं हुई थी, ये और मजबूत हो रही थी। एक रात फोन फिर बजा, लेकिन इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी। यह एक आवाज थी, एक आदमी की आवाज, गहरी और कर्कश, भयानक क्रोध से भरी हुई। तुम भुगतान करोगे जो तुमने किया है उसके लिए। फोन खामोश हो गया। मीना और उसका परिवार स्तब्ध खामोशी में बैठे थे। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। कमरा भारी लग रहा था। हवा एक अनदेखी खतरे से भरी हुई थी। अचानक बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। एक ठंडी हवा घर से बहती हुई दरवाजे और खिड़कियां पटकती हुई निकल गई। मीना चीखी, उसकी आवाज शोर में खो गई। अनदेखी हस्ती अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। उसका गुस्सा स्पष्ट था। भयभीत और हताश, मीना के परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया। उनके हाथ डर से कांप रहे थे। जैसे ही वे रात के अंधेरे में अपने घर से भागे, वे अपने पीछे फोन की लगातार बजती आवाज सुन सकते थे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने घरों के समूह को देखा, वे अपने पुराने घर से एक हल्की, भयानक चमक निकलती हुई देख सकते थे। फोन बजता रहा, उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। उन्होंने गांव को पीछे छोड़ दिया, शहर की गुमनामी में शरण मांगी। लेकिन उस रात की याद, फोन पर सिहरन पैदा करने वाली आवाज उनका पीछा करती रही। आत्मा फंसी हुई और प्रतिशोधी गांव में ही रही। सालों बाद मीना को अब भी उस रात की याद है। दहशत, बेबसी,
अनुत्तरित प्रश्न। व्यापारी के साथ क्या हुआ? फोन पर आवाज किसकी थी? और उसने हमें क्यों सताना चुना? गांव अपने प्राचीन रहस्यों और बेचैन आत्माओं के साथ उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रखता है। आधी रात के फोन कॉल का रहस्य अनसुलझा रहता है। अंधेरे की एक सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता है जो सामान्य की सतह के नीचे छिपा हो सकता है। और कहीं उस शांत गांव में फोन अभी भी बजता है, एक अतीत की निरंतर सिहरन पैदा करने वाली प्रतिध्वनि जो खामोश होने से इनकार करती है, डर की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया की परछाइयों में छिपे रहस्यों का प्रमाण। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता है।